हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो आज हम करेंगे हैवी साइज़ कुर्ती की कटिंग, जिसकी लंबाई है 40 और सीना है 42 और कमर है 40 और हिप है 46 इंच। तो उसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है फ्रंट का, जिसमें गला बना हुआ था, वो जो सूट आजकल आ ही रहे हैं, और उसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है बीचों बीच से, जो गले का था उसका डबल फोल्ड। और अब हम इस तरह प्रेस मार लेते हैं। इसमें थोड़ी बहुत जो कपड़े में सिकुड़न वगैरह है वो ठीक हो जाएगी और अच्छे से कटिंग हम आपको दिखा भी सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कुछ ऐसी ही बनी है। थोड़ा मैं जहाँ तक भी करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सूट थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया है, तो इसलिए। तो इसको हमने कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन बना लेनी है इस तरह से, ताकि आड़ा तिरछा कपड़ा हो वो सीधा हो जाए। और ये देखो, हमें गले का माप ले लेना है। तो गले का माप हमारा सही है, 7 इंच है। तो इसका हमें थोड़ा सा डीप गला रखना है 10 इंच का। तो हमें इसके तीरा रखना है 6 इंच। तो ऐसे हम निशान लगा लेंगे ये आर्म होल के लिए, और इसे हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये मैं 2 निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि मैं निशान लगाऊं तो ये लाइन टेढ़ी ना हो। तो ये लाइन मैंने 6.5 इंच की उस पर खींची है नीचे की तरफ। तो ये मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये आप देख सकते हैं 6.5 इंच पे मैंने ये लाइन खींच लेनी है। और ये मैं कमर का निशान लगाऊंगी 15 इंच पे, और इस तरह से। तो इसको भी मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और ये मैं हिप के लिए निशान लगाऊंगी 22 इंच पे। आप 21 पे भी लगा सकते हैं, 21.5 पे भी लगा सकते हैं, 22 पे भी लगा सकते हैं। जिस पे आपकी फिटिंग अच्छी बैठे आप उस पे आप अपनी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो होता है ये माप के ऊपर होता है निशान। अगर हमारी लंबाई तो है सूट की 35 इंच और हम 22 इंच पे उसका निशान लगा रहे हैं हिप का, तो वो हमारी ठीक नहीं आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें निशान लगा लेने हैं, क्योंकि इस कुर्ती की लंबाई भी ज़्यादा है और मोटाई भी ज़्यादा है, मतलब एक हेल्दी कुर्ती है। तो ये लाइन हमने सीधी ड्रॉ कर लिए है। और अब हम लगा लेना है ये छाती का निशान। तो ये हम लगाएंगे 9 इंच पे, 9 या 9.5 पे। मैं 9.5 पे लगा रही हूँ। आपको जो कुर्ती का माप के हिसाब से ही आपको निशान लगा लेने हैं। तो इस तरह से मैं ये लाइन भी सीधी ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मैं लगाऊंगी चेस्ट के निशान 10.5 इंच पे, जितनी है उतनी ही लगा लूँगी। और ये छाती का लगाऊंगी मैं 11 इंच पे, क्योंकि आधा इंच की लूजिंग रखूँगी मैं इसको बढ़ाते हुए इस तरह से। और इसको लगाऊंगी मैं 10 इंच के कमर की चौथाई भाग, और ये लगाऊंगी मैं 11.5 इंच पे, क्योंकि ये कुर्ती से लिया हुआ माप है, तो उसलिए हमें मार्जिन नहीं छोड़ना है। और ये हमें रखना है, जो हमें एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन रखना होता है वो मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और ये आप फिटिंग वाले जो निशान मैंने लगाए हैं जिन पे मैं सिलाई करूँगी उन्हें सीधे मिला लूँगी इस तरह से। ये देखो इस तरह से, इस तरह से मैं ये सारे निशान आपस में मिला लूँगी। और ये जो निशान लगाए इसको मैं थोड़ी सी गुलाई दे दूँ, ताकि ये कोना सा निकला ना रहे, क्योंकि कोना अच्छा नहीं लगता है। और इसको भी मैं मार्जिन वाले निशान को भी इस तरह से मिला लेंगे एक स्केल की मदद से इस तरह से।
तो ये मेरे निशान लग गए हैं। इस तरह की कटिंग करने के बाद जो है एकदम कुर्ती इतनी परफेक्ट आती है। और ये मैं आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के 1 इंच का गुलाई देने के लिए निशान लगाऊंगी। तो मुझे इस तरह से ज़्यादा बाहर की तरफ गुलाई नहीं देनी है, इस तरह से निशान लगा लेना है गुलाई का। ये आर्म होल की गुलाई का मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से। और अब हम करेंगे कटिंग इसकी। और ये घेर मुझे 24 इंच रखना है, तो मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है और 1.5 इंच लूजिंग के लिए कपड़े पे। अब ये निशान भी आपस में मैं मिला लूँगी इस तरह से। और अब मैं कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सटीक तरीका है निशान लगाने का और इससे फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आती है। तो ये हमने कुर्ती का मेज़रमेंट लिया है, ना कि हमने बॉडी माप का। और अगर हम कुर्ती का मेज़रमेंट लेते हैं तो उसमें हमें लूजिंग के निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम बॉडी का मेज़रमेंट लगाते हैं तो उससे हमें लूजिंग का माप छोड़ना ही पड़ता है। अगर हम बॉडी मेज़रमेंट पे नाप लगाते हैं, कुर्ती काटते हैं, तो उसमें हमें 2 इंच की लूजिंग देनी ही पड़ती है, हिप में भी, छाती में भी और कमर में भी। तो ये मेरी कुर्ती का फ्रंट पार्ट कट गया है और मैं बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछा लूँगी और इसी को उसके ऊपर रख के आर्म होल की गुलाई में सेम बदलाव आएगा, बाकी ऐसा ही कटेगा। तो मैं उसे भी आसानी से कपड़े को फैलाते हुए, ये मैंने कपड़ा फैला लिया है और इसको मैं इस तरह से रखूँगी। इस तरह से कुर्ती फ्रंट पार्ट को इस तरह से फैला लूँगी। ये देखो इस तरह से। तो ये बैक साइड मुझे आधा इंच बड़ा रखना है, ऊपर की तरफ तीरा की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। और इसमें मैं आर्म होल का निशान आधा इंच और बढ़ा के लगाऊंगी इस तरह से। तो फ्रेंड, अगर हम डीप गला बनाते हैं तो हम ये तीरा की जो गहराई देते हैं आधा इंच की, तो वो हम गले की तरफ देते हैं, जिससे हमारा गला अच्छे से सेट हो जाए। अगर हम बोट नेक या कम गहराई वाला गला बनाते हैं तो वो मुड्ढे की तरफ, मतलब आर्म होल की तरफ देते हैं गहराई। तो इस बात का ध्यान रहे, नहीं तो गला कंधे उतरते रहेंगे और वो अच्छी फिटिंग भी नहीं पकड़ेगा। तो अब मैं इस तरह से निशान लगाते हुए कटिंग करूँगी पिछले पार्ट की। ये देखो इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं और कटिंग कर ली है पिछले पार्ट की। तो अब हम इसे अलग हटा देंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है, बस थोड़ा सा आर्म होल में बदलाव आया है, बाकी सेम ऐसा ही बना है। ये देखो आप देख सकती हैं। तो मेरी दोनों फ्रंट बैक पार्ट कट चुके हैं और अब मैं ये काट रही हूँ बाजू। तो कपड़े को हम सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बाजू की लंबाई है 12 इंच रखूँगी मैं। तैयार मैं 11 इंच रखने वाली हूँ इस तरह से। तो इस तरह से निशान लगाते हुए मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। ऊपर से फिर मैं नीचे की तरफ 3 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और इसे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से।
इस तरह से मुझे नाप के देख लेना है। मुझे आधा इंच कपड़ा, इसमें 1 इंच कपड़ा डिज़ाइन बनाऊंगी तो उसमें बढ़ा लूँगी। तो ये मुझे 3 इंच पे मैंने यहाँ पे ये गोलाई देनी है और इस गोलाई को मैं इस तरह से करते हुए निशान लगा लूँगी। ये बिल्कुल एकदम सही और स्टैटिक तरीका है बाजू कटिंग का। इस तरह से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करके और आपस में ये लाइन मिला करके ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। और अब हम कर देंगे कटिंग बाजू की। ये देखो इस तरह से। अब हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है। और अब हम आधा इंच की गहराई देंगे फ्रंट साइड की। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कुर्ती की कटिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड, इस तरह से निशान लगाने का तरीका बिल्कुल सही है और कितनी भी मोटी लेडी हो उसको फिट